आपके लिए पिछला देख लेना फिर नहीं ना। थोड़ा 10 मिनट में नहीं ना। मास के लिए सिंबल क्या है? एम। यूनिट क्या है? किलोग्राम। हाँ, वॉल्यूम के लिए सिंबल क्या है? वी। यूनिट क्या है? मीटर क्यूब नहीं। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर। वन। ठीक है नहीं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट यही रहा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1। इसी के अंदर अगर पानी रखोगे कितना रहेगा पानी? ये सरसिल 1 ग्राम कितने वॉल्यूम में रहा? 1 सेंटीमीटर में क्यूब नहीं। नौ और नौ इधर 1 मीटर 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 1 मीटर। इसी के अंदर अगर पानी रखोगे कितना रहेगा? मैंने जो पूछा, मैं कहा कितना रहेगा? 1000 किलोग्राम रहेगा नहीं। नहीं। सो सो डेंसिटी ऑफ वाटर रहा 1000 kg/मीटर क्यूब। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, दोनों सेम है नहीं ना। लुक फिर डेंसिटी अगर इसके अंदर मरकरी रखोगे कितना रहेगा? 13.6 ग्राम नहीं। ठीक है। वी वॉल्यूम में, एम अमाउंट ऑफ मास है यूनिट वॉल्यूम में, यही था डेंसिटी नहीं। और न्यूमेरिकल भी कराया था। सो डेंसिटी क्या था? मास कंटेंट इन यूनिट वॉल्यूम नहीं। ठीक है। तो पानी का ज़्यादा है, मरकरी का ज़्यादा है? मरकरी का पानी से कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स ना। अब चलता हूँ न्यूमेरिकल में, जो कल इनको कराया था, 2-4 मिनट में करके फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं। ना लुक हियर इज a substance mass m1 of density ρ1 is mixed with another substance mass m2 of density ρ2। मिक्स कर दिया नहीं। जो मिक्सचर बना, मिक्सचर का डेंसिटी क्या है? टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल मास रहा m1 + m2। क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया है, तो मास पर वॉल्यूम था डेंसिटी। चलो, तो इसी में से वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो पहले का वॉल्यूम रहा पहले का मास बाई पहले का डेंसिटी, सेकंड का रहा सेकंड का मास बाई, यही रहा नहीं। ठीक है। अगर दोनों मास इक्वल है, ये जितना है ये उतना है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मन से यही आया नहीं। एलसीएम लेके पुठा करके ही आया था, 2 ρ1 ρ2/ρ1 + ρ2 नहीं। नो ठीक है। सिमिलर थिंक काइनेमेटिक्स में कहाँ पर था एक्सप्रेशन देखने में? नो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक वही डिस्टेंस, यहाँ तक स्पीड v1, यहाँ से यहाँ तक v2। यहाँ पे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी नहीं, ऐसे ही आया था नहीं। 2/1/v1 + 1/v2। ठीक है, क्लियर। नाउ ऐसे नहीं पूछा तो आ रहा हूँ आगे। नाउ अगर ऐसे ही दे रखा है, फिर ये बना, इसको सिंबलिकली क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल मासेस। नाउ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर सिग्मा m/रो, ये रहा m/रो नहीं। नाउ और काइनेमेटिक्स में उसी का इक्विवेलेंट यही था। फिर कराया था वॉल्यूम। v1 वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ρ1 इज मिक्स्ड विथ v2 वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ρ2। अब जो मिक्सचर बना उसका और मिक्सचर का डेंसिटी
फॉर्मूले को नहीं याद रखते, यही रहा, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, उसी को याद रखते हैं। टोटल मास ऊपर दिया नहीं, वो बाद में लिखेंगे, बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 टोटल मास। तो रहा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो V1 रो 1 प्लस V2 रो 2। नहीं, अगर वॉल्यूम इक्वल है, अगर वॉल्यूम इक्वल है रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, नहीं, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, इसको क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। जैसे यहाँ पे सिंबलिकली लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो, सम ऑफ ऑल भी, सम ऑफ वी रो बाई सम ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल करके जैसे आया, सिमिलर थिंग काइनेमेटिक्स में कहाँ पर था, टाइम सेम था, नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम, यहाँ से यहाँ तक वही टाइम, यहाँ से यहाँ तक स्पीड V1, यहाँ से V2, तो यहाँ पे एवरेज आया था V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है, नाउ अब अलग ढंग से पूछ रहा हूँ सबके लिए, नाउ अब अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, नाउ नाउ लुक, आप देखते हैं, okay, now look, now here is a substance of mass m1 of density rho is mixed with another substance mass m2 of density rho is mixed with another substance mass m3 of density rho। अब डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, कुछ सेम ही होगा, ये जो है ये वही सब्सटेंस है, सेम डेंसिटी, नहीं, तो फिर सेम ही रहा, वही रहेगा, नहीं। इन पे मैंने बदल दिया, m1 ऑफ डेंसिटी रो इज मिक्स्ड विथ 2m1 ऑफ डेंसिटी रो इज मिक्स्ड विथ m1 बाई 2 मास ऑफ डेंसिटी रो। अब मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा, वही रहा। ठीक है, क्लियर, नाउ नहीं समझाया, एक का एज 15 ईयर्स, एक का एज 5 ईयर्स, एवरेज कितना रहा, 15 प्लस 5 बाई 2 10 ही रहा, नहीं। नाउ एक का 15, सेकंड का भी 15, सेकंड का भी 15, नेक्स्ट का भी 15, अब एवरेज क्या होगा, वही 15 ही होगा, जब चेंज ही नहीं हो रहा है वही रहेगा, नहीं। ठीक है, क्लियर, नाउ अब देखते हैं, ऐसे पूछ रहा हूं, नाउ नाउ लुक, अब मैंने कहा एक का 15, दूसरा का एस 5, एवरेज कितना रहा, 10 रहा। ये दोनों के साथ तीसरा बंदा जुड़ गया, 15 प्लस 5, थर्ड का रहा 60। अब 3 से डिवाइड करूंगा बिना करके, ये जो रिजल्ट आएगा 10 से ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा ही होगा। तो जो एवरेज एज इन दोनों का रहा, जो थर्ड पर्सन इनके साथ जुड़ रहा है उसका एज अगर एवरेज से ज़्यादा है तो ये एवरेज भी ज़्यादा हो गया, नहीं। नाउ इसी को फिर यहीं पे बना रहा हूँ, 15 ईयर्स प्लस 15 ईयर्स, इन दोनों का तो था एवरेज 10 था। अब यहाँ पे जो तीसरा बंदा जुड़ रहा है उसका एज मान लो 2 ईयर्स। अब ये जो एवरेज आएगा ये 10 से कम होगा ज़्यादा होगा, कम ही होगा। ठीक है, क्लियर, नाउ नाउ फिर ये करने के बाद अब चलता हूँ आगे। नाउ
नाउ हियर इज ए कंटेनर, इसी में यहीं तक लिक्विड है। दिस कंटेनर आगे को एक्सेलरेट हो रहा है, नहीं तो ये लिक्विड का लेवल ऐसे रहेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, या ऐसे टिल्ट होगा, या ऐसे होगा, ऐसे ही होगा, नहीं। नाउ मैंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये लिक्विड का लेवल ऐसे रहेगा या टिल्ट होगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, नहीं। इफ एनीथिंग एक्सेलरेट्स, उसके अंदर जो भी चीजें हो पीछे को एक्सेलरेट होंगे, नहीं। गाड़ी अगर आगे को एक्सेलरेट हो रहा है देन आप पीछे की तरफ चिपक जाओगे, नहीं। नाउ ठीक है, तो इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो ये लेवल ऐसे ना रह के ऐसे ही रहेगा, नहीं, ठीक है। नाउ लुक, अब कितना एंगल बना के रहेगा, इतना एंगल बना के रहा, इतना एंगल बना के रहा, निकालो थीटा कितना है। यस, निकालो थीटा कितना है। थीटा कितना है, नेट एक्सेलरेशन कितना है। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ले लो, अगर पहले नहीं हो रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था नीचे को, ठीक है। यहाँ ना दिखा के मैंने थीटा पूछा, यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखा दूं, यहीं दिखा दिया। ये जब आगे एक्सेलरेट हो रहा है ये लिक्विड पार्टिकल, अब इधर को होगा एक्सेलरेशन, नहीं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, फिर नेट एक्सेलरेशन फिर यही रहा। इसी को जी डैश कह देता हूं, क्या होगा बोलो, वेक्टर्स में ये परपेंडिकुलर, बोलो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नहीं। नाउ अब इसको आगे ऐसे कर देता हूं, अब ये थीटा को निकालो, निकालो, टैन थीटा लेके निकालो कितना आता है। टैन थीटा निकालो कितना आता है। ये रहा 90, ये कितना रहा 90 माइनस थीटा, ये रहा 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल का तीनों सम का एंगल 180 होना चाहिए ना। अब निकालो टैन थीटा कितना है। यस, निकालो निकालो। टैन, सिर्फ टैन थीटा ही निकालना है, कितना आएगा देखो। टैन थीटा ए बाई जी आया नहीं, ए बाई जी नहीं आ रहा है, इसी करके तो इम्पोर्टेंट है। टैन थीटा देखो कितना आ रहा है, जी भाई ए भाई जी। टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, चेक कर लूँगा मैं, आई विल चेक इट दे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट और क्या कराया था देखना कल, और क्या कराया था, प्रेशर, हाँ नाउ फिर और एक कराया था जो प्रेशर इनसाइड है लिक्विड नहीं। नाउ यही रहा कंटेनर, यहीं तक लिक्विड है, यहाँ से इतना नीचे चला गया, इस जगह पे इतना एरिया कंसिडर किया, सर्कुलर भी हो सकता है कैसे भी हो सकता है, एरिया को कहा ए, ऊपर ऊपर रहा एच, तो इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना रहा फिर ए एच। नौ इतने वॉल्यूम का मास होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहा मास, इसी का वेट नीचे को रहा एम इंटू जी, दिस इज ए फोर्स नहीं, इतना फोर्स नीचे को लग रहा है इतने एरिया के ऊपर, एरिया के ऊपर नीचे को कितना लग रहा है एच रो जी, यूनिट एरिया के ऊपर कितना लगेगा दिस डिवाइडेड बाई ए एच रो जी नहीं। तो यहाँ पे इसी लिक्विड की वजह से प्रेशर रहा एच रो जी। नाउ इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, उस पर भी मोलिकुल्स है नहीं, उनका भी मास होगा, तो जहाँ तक है वो है, तो उनका वेट, उनकी वजह से जो प्रेशर है उसको कहा पी नॉट। तो यहाँ पे फिर टोटल प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर हो गया फिर पी हो गया एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। तो यहाँ से और नीचे जाओगे, यहाँ से और नीचे जाओगे एच इंक्रीजेस, तो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस नहीं। इसी के साथ न्यूमेरिकल भी कराया था, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। नाउ नाउ ओपन ट्यूब मैनोमीटर, अब देन कम्स पास्कल्स लॉ, अब नया शुरू कर रहा हूं, देन कम्स पास्कल्स लॉ। नाउ पास्कल्स लॉ नहीं, नाउ Pascal's law. Now look, now here is a container, मान लो स्फेरिकल है, इसी के अंदर कोई लिक्विड है जो कि कंप्रेसिबल नहीं है, यहाँ पे इतना पोर्शन ओपन है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, इसी को आगे पीछे कर सकते हो, ये पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इतना है, यहाँ पे एक और पिस्टन है, यहाँ पे एक और पिस्टन है, इसको भी आगे पीछे कर सकते हो नहीं, इसी के अंदर जो लिक्विड है वो है, उसका डेंसिटी रो है। नाउ इसी पिस्टन को पुश करोगे, ये लिक्विड जिसको जो इसके अंदर है वो तो कंप्रेसिबल नहीं है, तो ये पिस्टन बाहर को जाएगा अंदर को आएगा, बाहर ही जाएगा, मीन्स यहाँ पे लगेगा फोर्स। अगर इसको पुश करोगे, अब ये पिस्टन इधर को बाहर को आएगा। नाउ यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है उसको स्मॉल ए कहा, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको कैपिटल ए कहा, कैपिटल ए कहा। यही रहा पिस्टन का हैंडल, इसके ऊपर एफ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये एरिया के ऊपर इतना लग रहा है फोर्स, तो यहां पे प्रेशर कितना हुआ बोलो, फोर्स बाई एरिया। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इन ऑल डायरेक्शंस सेम प्रेशर नहीं। तो यहां पे प्रेशर फिर क्या होगा, जिस फोर्स के साथ ये बाहर निकल रहा है, दैट फोर्स बाई एरिया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ फोर बड़ा एफ बाई बड़ा ए, स्मॉल एफ बाई स्मॉल ए, उतार लो। फिर उसके साथ करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट।
अगर ग्रेविटी का इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। इक्वली। नाउ इससे सीखा क्या? इससे सीखा क्या? देखो इससे सीखा क्या, कैपिटल एफ क्या होगा, जो जैसा है उसको ऐसे ही लिखा हूं, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ। नहीं, अब इसी को देख के बताओ, कैपिटल एफ ज्यादा है स्मॉल एफ ज्यादा है? नहीं, एफ ये भी है, एफ ये भी है। मैंने कहा जो जैसा है उसको ऐसे ही लिखा हूं, जो कम है उसका छोटा लिखा हूं, जो बड़ा है उसको बड़ा लिखा हूं। हम्म। नहीं, कैसे हुआ यहीं से देखो ना। ये ये एरिया इससे ज्यादा है, ये एरिया इससे ज्यादा है, सो दिस बाई दिस एक से ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। नहीं, नौ मान लो कैपिटल ए इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स एरिया, स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 यूनिट एरिया, स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो कैपिटल एफ कितना हुआ देखना, कितना हुआ? 1000 न्यूटन। मीन्स इसी पिस्टन के ऊपर यहां पे लगाया, इधर को 1 न्यूटन फोर्स, ये एरिया इसी का 1000 गुना है, तो यहां पे मेरे को कितना मिला? 1000 न्यूटन। ये रेशियो एक से ज्यादा है ना, तो देयर फॉर कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। नहीं, यही रहा हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। देन हाइड्रोलिक HYDRAUL, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ना, समझाता हूं, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे सभी किसका? ओहो हो, ओहो हो, ठीक है। अपने आप गिर गई, किसने लगा दिया? ओहो, वो बंदा भाग गया। अच्छा, बस पंजाब में सब ऐसे ही चलाते हैं गड्डी गुड्डी, नहीं हैं। ना, यही रहा प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। समझाता हूं ना। जब कार को सर्विस स्टेशन में लेके जाते हो, समझा रहा हूँ, आ रहा हूँ, यही रहा वॉश करने के लिए, ये इसी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर देता है, और आगे से जाके कोई कहीं से प्रेस करता है, ये अपने आप ही उठता है। नहीं, और नीचे एक बहुत बड़ा पिस्टन के ऊपर ऊपर ही उठता है। नहीं, और वही रहा हाइड्रोलिक लिफ्ट। नहीं, नाउ पहले मीनिंग समझा दूं, पहले क्वेश्चन पूछ लूं, फिर देखते हैं। नाउ फिर देखते हैं। नाउ यही रहा योर कार। नहीं, नाउ नाउ पीछे ये, इसको खोलने के लिए, ये डिक खोलने के लिए आपने चाबी लगाया, ये पोर्शन अपने आप ही ऐसे ऊपर उठता है। नहीं, नाउ ये जब अपने आप ऐसे ऊपर उठता है, उसके साइड में देखना ऐसा एक लगा होगा। नाउ नहीं, ये पोर्शन इसी के अंदर जा भी सकता है, बाहर भी आ सकता है ना। वहां पे केयरफुली ऑब्जर्व करना, जिस चीज को उठा रहा है उस तरफ ये वाला साइड फिक्स्ड है, या उस तरफ ये वाला साइड फिक्स्ड है? हैं? मोटे वाला क्यों, हाँ ठीक है, पतले वाला, मोटे वाला क्यों नहीं फिक्स है? हम्म। ना, तो फिर मोटे वाला लगाना चाहिए था उस तरफ।
नो है, नो नो लुक, कोई बात नहीं, देखो जरा। नो लुक, नो यही रहा, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे एक पिस्टन है। ना यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पे भी एक पिस्टन है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसी के अंदर अंदर कोई कोई लिक्विड है। ऑयल हो तो अच्छी बात है, नहीं। यहाँ पे पुश किया एफ फोर्स के साथ नीचे को, ये एरिया रहा स्मॉल है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हुआ, फोर्स बाई एरिया, नहीं। अब ये भी समझाया था, सेम यही रहा एनक्लोज्ड लिक्विड। यहाँ पे जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू दिस प्लेस। नाउ यहाँ पे ये पिस्टन ऊपर को उठेगा एफ, ये एरिया रहा कैपिटल ए, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हुआ, यही रहा। अब ये भी कराया था पास्कल्स लॉ, सो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ कितना आया, दिस बाई दिस इंटू यही रहा। ना अगर ये एरिया ये इसी का 10,000 गुना है, ये इसी का 10,000 टाइम्स है, दिस कैंसल्स, और आपने यहाँ पे एफ लगाया 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, तो ये कितना हो गया, 10,000 न्यूटन। यहाँ पे लगाया 1 न्यूटन, यहाँ पे ऊपर को कितना मिला, 10,000 न्यूटन। तो 1 न्यूटन ज्यादा है, 10,000 न्यूटन ज्यादा है, 10,000। तो जिस चीज को उठाना है, जिस चीज को उठाना है उसको कहाँ पे रखना चाहिए, जिस पिस्टन का एरिया ज्यादा है, तो यहीं पे रखा गया है आपका गाड़ी को सर्विस करने के लिए, नहीं। उसने गाड़ी को यहीं पे खड़ा कर दिया, यहीं से इसके नीचे नीचे से एक ट्यूब जा रहा है, जहाँ पे आप यहाँ पे वो दबाता है, वो थोड़ा सा फोर्स लगाया, यहाँ बहुत ज़्यादा लगा, नहीं। तो जिस चीज़ को उठाना है उसको तो बड़े एरिया पे रखना चाहिए। वो कार में फिर ऐसे क्यों लगा है, सोच के बताना, उल्टा क्यों लगा है, नहीं। अगर मोटे वाला उस तरफ कर दोगे ऐसे जल्दी उठेगा, जल्दी उठेगा तो यहाँ पे लगेगा, इसलिए पतले वाले को रखा गया है कि ताकि धीरे धीरे उठे, ठीक है। यही रहा योर पास्कल्स लॉ, नहीं। देन कम्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ then comes Archimedes principle. Now Archimedes प्रिंसिपल, नहीं। नाउ कल भी करा ही दिया था इसको इनडायरेक्टली, नाउ फिर दोबारा देख लो। नाउ लुक, Archimedes प्रिंसिपल। नाउ अब इससे थोड़ी देर पहले समझाया था, लिक्विड के अंदर प्रेशर कितना है, P इज इक्वल टू, कहाँ गया, और एच रो जी, P इज इक्वल टू एच रो जी। नाउ लुक, यही रहा एक कंटेनर, इसी के अंदर यहां तक कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का डेंसिटी को कहा रो एल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, नहीं। इसी के अंदर समझाना आसान होगा, ऐसे एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का ये टॉप पर्सन ऊपर से इतना नीचे है, इसी का ये बटम पर्सन इस लेवल से इतना नीचे है, नहीं। इसका एरिया जो है, इसका एरिया वही है। अब यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा होगा। नाउ इसको कहा P1, यहां पे जो प्रेशर है उसको कहा P2, ठीक है। नाउ
क्योंकि अभी डिराइव किया था P इज इक्वल टू एच रो जी। यहाँ पे प्रेशर होगा दिस H, यहाँ से यहाँ तक H, इसी का डेंसिटी इंटू जी। यहाँ पे प्रेशर होगा ये वाला H, ये कम है, यहाँ इसी का लेंथ को L कह देता हूँ, ये एरिया को A कह देता हूँ, ऊपर से यहाँ तक को H कह देता हूँ। तो ये जगह ऊपर से कितना नीचे हुआ देखो, H प्लस L। तो यहाँ पे प्रेशर होगा H रो जी, कहाँ गया H रो जी। अब इस जगह के लिए H कितना है, L प्लस H डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। यहाँ पे प्रेशर को P2 कहा, तो ये जगह सरफेस से कितना नीचे है, H नीचे, H डेंसिटी ऑफ द सेम लिक्विड इंटू जी। अब ये एरिया जो है ये वही है। नाउ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया था प्रेशर, तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उसको कहा F1, क्या होगा इसका दिस एरिया इंटू ये वाला प्रेशर। नाउ ये वाला प्रेशर रहा L प्लस H डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। यहाँ पे इसी पे इतना फोर्स ऊपर को लग रहा है, हियर फोर्स को F2 कहा, कितना होगा यहाँ का एरिया इंटू यहाँ का प्रेशर, H डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। ये लग रहा है यहाँ से नीचे को, ये लग रहा है नीचे को। अब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो नेट फोर्स फिर अपवर्ड कितना रहा F2 माइनस F1, दिस माइनस दिस माइनस दिस, यही रहा नेट फोर्स अपवर्ड। ओ देखते हैं कितना है, ओ देखते हैं कितना है। सॉरी F1 माइनस F2, इसी को F1 कहा था ना, इसी को F2 कहा था, ये उससे ज़्यादा है, सो F1 माइनस F2। ये था ऊपर को, ये नीचे को, ये इससे ज़्यादा है, फिर नेट रहा ऊपर को। सो रहा दिस माइनस दिस, सो फिर F1 माइनस F2 रहा A टाइम्स L प्लस H डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G माइनस AH डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यही रहा नेट ऊपर को, नहीं वो देखते हैं कितना है। नाउ AL डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, फिर रहा नाउ AH डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी माइनस AH डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। नाउ दिस कैंसल्स। अब क्या बचा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। यही रहा नेट फोर्स ऊपर को, यही रहा नेट फोर्स ऊपर को, नहीं यही रहा नेट फोर्स ऊपर को। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये जो नेट फोर्स ऊपर को है ये क्या है देखते हैं, नहीं ये क्या है देखते हैं। नाउ इस इतने जगह पे यही सिलेंडर है, इतनी जगह पे ही सिलेंडर है, तो इतनी जगह पे ये लिक्विड जिसका डेंसिटी अभी लिखा था यहीं पे साइड में रो L, इतने जगह में ये लिक्विड अभी नहीं है। जब इसी सिलेंडर को यहीं पे डाला, इतने जगह पे जो लिक्विड था यहीं से हट गया, तो लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये जब सिलेंडर को यहाँ पे डालने से पहले इतनी जगह पे जो लिक्विड था वहां से डिस्प्लेस हो गया, तो उसका वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, उसका मास क्या होगा,
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। उतने जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट क्या होगा, यही रहा मास इंटू जी, ए एल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, ठीक है। तो इससे सीखा क्या, व्हेन ए सब्सटेंस इज डिप्ड, चाहे पूरा चाहे आधा और पार्शियली, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस जगह से, उसका जो वेट है वही उसके ऊपर लगता है ऊपर को, वही उसके ऊपर लगता है ऊपर को, यही रहा ऑफ थ्रस्ट। उस सब्सटेंस को इसी के अंदर रखने से जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हुआ, उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो वेट है, प्रूफ हो गया अभी, वो लगता है उसके ऊपर ऊपर को। यही रहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही रहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नहीं, नाउ क्लियर, नाउ ठीक है। अब करता हूँ रब, आगे चलता हूँ। लास्ट वीडियो में भी करा दिया था। नाउ हाउ टू कंपेयर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्विकली, क्विकली। नाउ अब कहोगे सारी आपने ये साइड वगैरह क्यों छोड़ दिया, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, साइड में भी लग रहा है। इस जगह पे इधर को जितना, बिल्कुल अपोजिट साइड पे इस जगह पे इधर को उतना, इक्वल एंड अपोजिट दे कैंसल। इस जगह पे इधर को जितना, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे इस जगह पे दे कैंसल, इसीलिए सो नहीं किया, ओनली टॉप एंड बटम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे भी वही प्रेशर होगा, सेम नीचे है। यहाँ पे इतना जितना एरिया लिया यहाँ पे भी उतना एरिया लिया। इसी का ये पोर्शन, इसी का ये पोर्शन सेम डेप्थ पर है, एच इज सेम, सेम लिक्विड, रो इज सेम, तो एरिया सेम लोगे, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा एच रो जी। यहाँ पे इतना एरिया लिया, यहाँ पे इतना एरिया लिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई करो, यही रहा फोर्स। तो ये जितना ये उतना, इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलरली फ्रंट, आगे पीछे, साइड से जो फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट दे कैंसल, इसीलिए स्ट्रेट रहा। ऊपर रहा कम फोर्स, नीचे रहा ज़्यादा, बिकॉज प्रेशर इज मोर, इसीलिए अब थ्रस्ट रहा ऊपर को। और कितना है ना, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसी का जो वेट है वही लगता है उसके ऊपर ऊपर को। नाउ जब ये सीख लिया, अब हाउ टू कंपेयर डेंसिटीज, अब क्विकली कैसे बोलोगे, कल भी कराया था, कल भी कराया था। हाँ, ये कल को खत्म हो जाएगा नहीं, थोड़ा सही रह गया ना। लुक, ना लुक, क्विकली कैसे बोलोगे, now look, now here is a container, यहीं तक लिक्विड है, यहीं पे एक सब्सटेंस को लेके छोड़ दिया, वो ऐसे ही फ्लोट कर रहा है। ये सब्सटेंस का पूरा वॉल्यूम को कहा, पूरा वॉल्यूम को कहा V/3 इसी लिक्विड के अंदर है। कल भी कराया हूं, अब कल आए नहीं थे, फिर दोबारा कर देता हूं। ये रहा कोई और सब्सटेंस, इसी का 2V/3 पोर्शन इसी लिक्विड के अंदर है। ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को रो एल कह दिया, ठीक है। ये सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा है, इसका ज्यादा है नहीं, अलग अलग सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस हो तो यहां कम वहां ज्यादा कैसे रहेगा। इसका डेंसिटी, हाँ, ये हेवियर है तभी ज्यादा नीचे चला गया 2V/3, जो ज्यादा हेवी होगा वो ज्यादा नीचे चला जाएगा। ये सब्सटेंस का डेंसिटी को कहा रो1, ये सब्सटेंस का डेंसिटी को कहा रो2, ठीक है। अब पूछा रो1/रो2 क्या है, रो1/रो2 क्या है,
यार कल कराया था, कुछ नहीं कर रहा है, 200 हो जाता। यस। रटना नहीं, ऐसे था क्या था ये, इतना था मतलब रटने वाली बात हो गई। देखो नहीं, कोई बात नहीं, सीखो, पहले कराया था ढंग से। ये पूरे का वॉल्यूम है वी, इसी का डेंसिटी रहा रो वन, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहा ये सब्सटेंस का मास, इंटू जी ये सब्सटेंस का वेट, ये लग रहा है नीचे को। ऊपर को किसने उठा के रखा है, इसी का इतना पोर्शन जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हूँ v/3 लिखा हूँ, इतना पोर्शन को मैंने यहाँ पे v/3 लिखा हूँ। जब इसी का इतना पोर्शन इसी के अंदर है, इतने जगह पे ये लिक्विड नहीं है, वहां से डिस्प्लेस हो गया, तो लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ है, v/3। v/3 ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। अभी तो यही तो कहा था, यही लगता है ऊपर को, ये जितना वो उतना, ये जितना वो उतना, फिर ऐसे ही रहा। सो दिस इज इक्वल टू दिस, जी जी कैंसल्स, वी कैंसल्स, तो इसी का डेंसिटी को कहा था रो वन, फिर कितना रहा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाई 3। कैसे रिमेंबर करने को कहा था ना, ये एल के नीचे, ये ये वी के नीचे जो नंबर लिखा है, तो यहां पे कहोगे ये पूरे का वॉल्यूम रहा वी, तो इसी का वॉल्यूम रहा वी, इसका डेंसिटी रहा रो टू, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहा इसी का मास, इंटू जी रहा इसी का वेट, ये लग रहा है नीचे को। इसका कितना पोर्शन नीचे है, इतना पोर्शन को क्या लिखा हूं ना, 2v/3। तो इतने पोर्शन में ये लिक्विड नहीं है, वहां से डिस्प्लेस हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 2v/3, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, यही रहा ऊपर को। सो दिस कैंसल्स, वी कैंसल्स, तो इसका डेंसिटी को रो टू रह गया ना, रो टू कितना रहा देखो ना, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाई, यही रह गया नहीं, यही आ गया नहीं, तो इसको याद क्या रखोगे, इसी को 2v/3 ना लिख के इसको ऐसे लिखा v/3/2। ये सब्सटेंस का डेंसिटी क्या है, इस जो लिक्विड का डेंसिटी है दैट डिवाइडेड बाई इस v के नीचे जो नंबर लिखा है। ठीक है, क्लियर। अब रो 1/रो 2 कर दोगे नहीं, ठीक है ना, सिमिलर थिंग उधर, क्लियर। नाउ नाउ तो अभी रो 1/रो 2 डिवाइड करके निकल जाएगा नहीं, ये तो रहा हाउ टू कंपेयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नाउ ये तो रहा हाउ टू कंपेयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। नाउ सॉरी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कंपेयर करना है, फिर कैसे करोगे, नाउ उसके लिए दो अलग अलग लिक्विड ले रहा हूं और सब्सटेंस एक ले रहा हूं, और सब्सटेंस एक ले रहा हूं। नाउ ये पहले वीडियो में भी था, देख लेते आप, नहीं चलो कोई बात। नाउ हियर इज ए लिक्विड, इसका डेंसिटी को कहा रो 1, हियर इज अनदर लिक्विड, यहां से यहां तक इसका डेंसिटी को कहा रो 2। अब सब्सटेंस एक ही लिया, यही रहा, यहीं पे फ्लोट कराया, इसी सब्सटेंस का v/3 नीचे रहा, इसी सब्सटेंस को जब यहां पे रखा, इसी सब्सटेंस का v/2 इसके अंदर रहा, तो ये लिक्विड ज्यादा डेंस है, ये ज्यादा है, ये सब्सटेंस सेम है, सेम सब्सटेंस है, ये लिक्विड का डेंसिटी को कहा रो 1, इसको कहा रो 2, अलग अलग लिक्विड है, ये ज्यादा है वो ज्यादा है, क्योंकि इसी का ज्यादा पोर्शन नीचे है या इसका ज्यादा पोर्शन नीचे है,
ज़्यादा है, मीन्स इसका डेंसिटी ज़्यादा है तभी ज़्यादा नीचे चला गया। इसका कम है मीन्स ये ज़्यादा अपथ्रस्ट लगा रहा है। अभी जैसे समझाया था, ये सेम सब्सटेंस है रो, तो इसी का डेंसिटी होगा जिस लिक्विड के अंदर है दैट डिवाइडेड बाय ये v के नीचे जो नंबर है। यहाँ पे ये रहा सेम सब्सटेंस, होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय ये v के नीचे जो नंबर है, ये सब्सटेंस का डेंसिटी। सो दिस इज इक्वल टू दिस। सो क्या सीखा ना, ρ1/3 इज इक्वल टू ρ2/2। उसने पूछ लिया ρ1/ρ2 क्या है, दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। अब हो गया, तो इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कौन सा ज्यादा है। ρ1 रहा, ये 3 इधर चला गया, 3/2 टाइम्स ρ2, 3/2 x से ज्यादा है, देयरफॉर ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। ठीक है, क्लियर। अब करता हूं जेई का न्यूमेरिकल। हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब इसी के साथ जेई का न्यूमेरिकल देखो ना, जेई का भी नीट का भी ना। लिख ना, now look, now look, here is a container, एक लिक्विड यहां तक है, इस लिक्विड का डेंसिटी को कहा ρ1, एक लिक्विड यहां तक है, इसका डेंसिटी को कहा ρ2। यही रहा कंटेनर, यही रहा कंटेनर। ρ1 ज्यादा है, ρ2 ज्यादा है, कैसे पता लगा? ठीक है नहीं नाउ, ठीक है तभी नीचे है नहीं नाउ। इसी के अंदर एक स्फेरिकल बॉल ऐसे ही है, स्फेरिकल बॉल का आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। ये बॉल रहा एक सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पूछा ये क्या है। अब इक्वेशन बनाओ, स्फेरिकल है, रेडियस आर, आधा वॉल्यूम ऊपर आधा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4 पाई आर क्यूब। चलो इसको लगा कि हमने क्या करना है, नहीं चलो वही ले लेते हैं। अब इस लिक्विड में इसी का आधा पोर्शन है, उसी का ये पूरा वॉल्यूम को v कहोगे, ये आधा वॉल्यूम को क्या कहोगे v/2, और ये आधा वॉल्यूम को कहोगे v/2। ये बॉल यहाँ पे ऐसे रहने से इस लिक्विड का कितना अमाउंट यहाँ से डिस्प्लेस किया, और इस लिक्विड का कितना डिस्प्लेस किया, ऑल्सो v/2। अब ये भी समझाया था जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उस लिक्विड का जो वेट है वही लगता है इसके ऊपर को। इस लिक्विड का कितना डिस्प्लेस किया, इतना v/2, v/2 ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड से जितना पोर्शन डिस्प्लेस हुआ उसका मास इंटू जी, यही रहा, ये रहा ऊपर को। इस लिक्विड से भी इतना ही डिस्प्लेस किया v/2, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये भी रहा ऊपर को, ये दोनों रहा ऊपर को। नीचे को क्या है, इसी का वेट, इसका पूरे का वॉल्यूम रहा v, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस इंटू जी। ये रहा नीचे को, ये जितना ये उतना, तो ऐसे ही रहा नहीं, ठीक है। नाउ v कॉमन लेके कैंसिल्स, g कॉमन लेके कैंसिल्स, तो क्या रह गया देखो, ρ1/2 प्लस ρ2/2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हो गया। आपको ये नहीं याद रखना, ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए नहीं, ठीक है। अब अलग अलग रखता हूं,
ऊपर जितना नीचे उतना था, सेम नहीं रखा, अलग अलग रखा। नहीं, अब कैसे करोगे? हो गया। नाउ कहा एक स्फेरिकल बॉल अंदर है, उसी का उसी का उसी का नाउ एक लिक्विड ये, एक लिक्विड ये, यही रहा स्फेरिकल बॉल। नीचे 2v/3 ऊपर नीचे है इस लिक्विड में, पूरे का v है, तो इतना परसेंट जो ऊपर रह गया वो कितना है? v माइनस 2v/3, तो इतना परसेंट रहा v/3। इस लिक्विड में से कितना डिस्प्लेस किया? इस ये बॉल जब ऐसे रह रहा है, इसका 2v रहा, ये पूरे का वॉल्यूम 2v/3 रहा इसके अंदर, और v/3 रहा इसके अंदर। इस लिक्विड में ये बॉल का कितना परसेंट है? 2v/3, तो उतना लिक्विड डिस्प्लेस किया। कितना? 2v/3 ऑफ दिस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, तो उसका वेट ये लग रहा है ऊपर को। अब थ्रस्ट इस लिक्विड का कितना डिस्प्लेस किया? प्लस v/3 ρ2 इंटू जी, ये लग रहा है ऊपर को। नहीं, दोनों एक तरफ है, सीधा ऐड हुआ, तो उसको किसके बराबर करूंगा बोलो? जिसको उठा के रखा है, ये पूरे का वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस इंटू जी, ये रहा नीचे को। सो दिस इज इक्वल टू दैट। ठीक है। सो इधर से v कॉमन लेके कैंसल्स, g कॉमन लेके कैंसल्स, तो ये जो सब्सटेंस है उसका डेंसिटी क्या रहा? 2/3 टाइम्स ρ1 प्लस 1/3 टाइम्स ρ2। ठीक है, हो गया? समझ आ गया? नहीं, 2/3 टाइम्स इसका डेंसिटी प्लस 1/3 टाइम्स इसका डेंसिटी, ये मिला के जो है इसी का वही है। ठीक है, क्लियर? नहीं, नाउ ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया। नाउ परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा हूँ। न्यूमेरिकल बीच में बहुत कराता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो कब का फिनिश कर दिया होता। नाउ अब परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा हूँ, आप खुद करो, अब खुद करो। नाउ लुक, नाउ 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 सेम सिचुएशन है, दो अलग अलग लिक्विड है, इसका ऊपर का ρ2, इसका रहा ρ1। कोई स्फेरिकल बॉल है, इसी का 60% नीचे है, इसी के अंदर इसमें 60% है वॉल्यूम का, तो ऊपर फिर कितना परसेंट रहा? 40%। ऐसे पूछा, और इसका डेंसिटी को ρs कहा। अब निकालो। सिक्सटी परसेंट मीन्स व्हाट? 60%, 60/100, नहीं, कितना हुआ? 3/5। आपको ऐसे लेके आना पड़ेगा, तो नीचे कितना रहा? 3/5 टोटल वॉल्यूम का। फिर ऊपर कितना रहा? ऊपर रहा 2/5।
अब सीधा लिख दो जैसे लिखा था। इतने इतने की वजह से ऊपर को होगा, देखो देखो कोई होगा, ये पूरे का 2/3, पूरा का वॉल्यूम को भी कहा तो 3v/5, पूरे का वॉल्यूम को भी कहा तो ये जो रहा 2v/5। इस लिक्विड का इतना डिस्प्लेस हुआ 3v/5, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, ये रहा ऊपर को, ये रहा 2v/5, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मास इंटू ये भी रहा ऊपर को, पूरे का वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंटू जी, ये रहा नीचे को, भी कॉमन लेके कैंसल्स, जी कॉमन लेके कैंसल्स। सीखा क्या? अभी सीखा नहीं था। इसी के आगे जो नंबर लिखा है 3/v टाइम्स इसी का डेंसिटी, इसी के आगे जो नंबर लिखा है 2/5 टाइम्स इसका डेंसिटी, रहा सब्सटेंस का डेंसिटी। ठीक है, इसी को ऐसे नंबर में लेके आना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, नहीं हो गया। नाउ अब देन कम्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ then comes equation of continuity, important। now पहले क्या होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? हाँ जी, इक्वेशन ऑफ नो, कोई बात नहीं। ना लुक, जो मीनिंग है वही है, नहीं ना लुक, बर्नौलीज थ्योरम भी अभी कर दूंगा ना। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, now now look, उसको करने से पहले ऐसे पूछता हूँ, here is a tap, इसमें से पानी निकल नीचे गिर रहा है। ना लुक, पानी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऊपर ज़्यादा है या नीचे ज़्यादा है? ठीक है, इसी टैप को ऊपर को ऐसे कर दिया, मोड़ दिया, और पानी इधर से निकलेगा, नहीं? अब जो इधर से निकलेगा ऐसे स्प्रेड होगा या नहीं? ऐसे स्प्रेड क्यों हुआ? अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, ऐसे क्यों हुआ? यस, अब देखो अभी समझ आएगा, नहीं ना? ना अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझा दूं फिर समझ आएगा, नहीं? नाउ गार्डन पाइप में पानी ऐसे दोगे ऊपर से, ऐसे ही आ रहा है, इसको ऐसे ऊपर को कर दोगे ऐसे स्प्रे हो जाता है, नहीं? ऐसे हुआ क्यों? यस, अब समझाता हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नहीं? नाउ लुक, नाउ रशिया से गैस पाइपलाइन के नीचे, समंदर के नीचे गैस पाइपलाइन में गैस यूरोप को सप्लाई हो रहा है, नहीं? गैस पाइप, नहीं? उधर चाबी बंद करे पुतिन गैस पाइपलाइन का मेन चाबी बंद करे, सारे यूरोप में चूल्हे बंद, नहीं? हाँ या नहीं?
सारी यूरोप को कुकिंग के लिए जो गैस है सारी रशिया से है, समंदर के नीचे जा रहा है पाइप्स। अगर ऐसे बंद करे वो सारी बंद, तब नहीं तो नाउ समझा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यही रहा गैस पाइपलाइन, यूएसएसआर से इधर को जा रहा है यूरोप को। यहाँ से जितना एंटर हुआ यहाँ से उतना निकलना चाहिए, तभी कहोगे कंटिन्यूअस। अगर यहाँ से जितना गैस एंटर हुआ यहाँ से उतना नहीं निकला, फिर क्या कहोगे? नॉट कंटिन्यूअस। मीन्स क्या, रास्ते में कहीं फट गया, इधर से लीक हो गया, नहीं तो कोई चोरी कर गया इधर से जोड़ के, नहीं यही हुआ। तो वो पता लगता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। नहीं ना, अब समझाता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एग्जाम्पल ठीक दिया? नहीं ना, ना कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, नहीं ऐसा सिचुएशन बन रहा है। वेनेजुएला से उसको प्रेसिडेंट को उठा लिया, देखा ना, वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है ना। ना कोई ना, लुक क्यों इम्पोर्टेंट? लुक, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है? मीटर। इफ टी इज इक्वल टू 1, टी की जगह लिखा 1, वही समझा रहा हूं। इफ टी इज 1 देन v इज इक्वल टू s, 1 इंटू v। हाउ v कैन बी s? इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है? मीटर। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 10 मीटर है। अगर t को 1 लोगे, इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड हो, ये यूनिट अलग है, यूनिट अलग है, यूनिट अलग है, नहीं यूनिट अलग है। क्लियर ना? लिख ना, अब आएगा समझ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर t 1 है तो v और s का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना? लिख, फिर वो पाइप वाला भी समझ आएगा ना। लिख ना, यही रहा। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। जो जैसा है ऐसा ही लिखा हूँ, छोटा है छोटा ये लिखा हूँ, बड़ा है बड़ा लिखा हूँ। इधर से लिक्विड जा रहा है, सपोज वाटर जा रहा है ना, वाटर जा, इधर देख लो, यहाँ पे वेलोसिटी के साथ एंटर हुआ v1, इधर से निकला v2 के साथ। v1 ज़्यादा है, v2 ज़्यादा है? पाइप को ऐसे ही कर दोगे, वेलोसिटी बढ़ जाता है, नहीं? क्यों हुआ? देख लेते ना। अब t को 1 लेके v इज इक्वल टू एस आ गया था। t 1 मीन्स 1 सेकेंड। यहाँ पे 1 सेकेंड में जो वाटर एंटर हुआ, जो भी लिक्विड एंटर हुआ, सपोज यहाँ से यहाँ तक आ गया, वही वॉल्यूम, वही उतना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे इतने जगह में एडजस्ट होगा या ज़्यादा जगह में? ना लुक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं t को 1 लिया हूँ, ये लिक्विड यहाँ पे जो था यहाँ तक आ गया, तो इतना डिस्टेंस चला गया, उसको S1 कह देता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू दिस डिस्टेंस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, रहा मास। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब कहोगे सर यहाँ से तो ज़्यादा हो चुका है, नहीं बहुत कम लिया हूँ, नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 1 सेकंड में जितना एंटर हो रहा है वहाँ पे 1 सेकंड में उतना ही निकलेगा। तो t को 1 लिया हूँ तो ये डिस्टेंस को S2 ले लेता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास, सो दिस इज इक्वल टू दैट। ठीक है, बट अब ये भी समझाया था, अगर t को यूनिट लोगे, s की जगह क्या लिख दोगे? s की जगह भी लिख दोगे, सो दिस इज इक्वल टू दिस, रो रो कैंसल्स,
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S1 की जगह लिख दिया V1 और S2 की जगह लिख दिया V2. Area of cross section into velocity is constant. Area of cross section into velocity is equal to constant. Area of cross section of the pipe और वहां पे जिस वेलोसिटी के साथ लिक्विड एंटर हो रहा है कांस्टेंट. मीन्स यहाँ का ए भी जो चीज है, यहाँ का ए भी वही चीज है, यहाँ का ए भी वही चीज है, यहाँ का ए भी वही चीज है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. जब ये सीख लिया, अब जो इससे पहले समझाया था उसको न्यूमेरिकल को कर लेते हैं. नहीं, now area of cross section into velocity is constant. now ये भी तो क्या होगा, फिर और क्या करते रहे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में. पानी का डेंसिटी यही है, मर्क्यूरी का यही है, सिर्फ इतना. हाँ जी, IITians में पढ़ाते होंगे. हाँ जी, आपको भी वेदांत में IIT. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट. नाउ लुक, अब देखो न्यूमेरिकल कर पाओगे. नाउ अब बर्नौलीज थ्योरम कर दूंगा, अभी बस 2-4 मिनट लगेंगे. नाउ लुक, नाउ यही रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. पानी आ रहा है, आपने कहा यहाँ पे देखोगे टैप खोल के, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वो पाइप सॉरी जो वाटर है वो पतला हो जाता है. नहीं ना, जैसे वाटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इससे पहले एक्सेलरेशन का मीनिंग समझाया हूँ. इधर को एक्सेलरेशन है, कितना है, जी है. तो ये जो पानी गिर रहा है उसका वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. अरे जी इधर को है, जी इधर को है. जी का मीनिंग क्या है? नहीं, वो तो उसका नाम है. हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 बढ़ रहा है. अब ये भी समझाया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट. जो वेलोसिटी पानी का यहाँ पर है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, बट दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. इसको ज़्यादा कर दिया तो इसको फिर कम करना पड़ेगा ना, तो अपने आप ही कम हुआ, अपने आप ही कम हुआ. नहीं, अपने आप ही कम हुआ. ठीक है. नाउ मैंने कहा यहाँ से 20 मीटर के नीचे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा पानी का, अगर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था. नहीं, देख लेते हैं. नाउ 10-20 मीटर आने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा पहले निकालो ना. सपोज यहीं पे, यहाँ पे भी वेलोसिटी था. सपोज यहाँ पे निकल रहा था विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. जब निकल रहा था वेलोसिटी था पानी का 5 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर आने के बाद वेलोसिटी क्या होगा, हमें क्या निकालना है, यहाँ का ए यहाँ का V इज इक्वल टू यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का V. यहाँ पे जो वेलोसिटी था सपोज 5 था, और 20 मीटर आने के बाद वेलोसिटी क्या होगा, कैसे निकालोगे, बस. ठीक है. नहीं, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2G. कितना आ गया, 20 आ गया. तो V स्क्वायर आ गया, समझाया बेटे? नहीं, 200 इंटू 2 400, ये रहा 425 V स्क्वायर. तो फिर V रहा 425 का स्क्वायर रूट. तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यहाँ का वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच वी डोंट नो, यहाँ का वेलोसिटी. अगर ये दिया होगा तो ये निकलेगा, नहीं तो ये दिया होगा तो ये निकलेगा. नहीं,
So area of cross section into velocity is a constant. Area of cross section into velocity is constant. ठीक है. नाउ इसी पाइप को जब ऊपर को, इसका मुंह ऊपर को कर दिया, जा ऊपर को रहा है, जी इधर को है, तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे, तो ये डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो फिर ए को, तो इसीलिए स्प्रेड हो गया, इसीलिए स्प्रेड हो गया, मीन्स एरिया ज़्यादा हो गया, इसीलिए स्प्रेड हो गया. ठीक है, क्लियर. नाउ नाउ ठीक है. नाउ देन बर्नौलीज थ्योरम करने से पहले 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी समझा दूं, फिर करेंगे. नाउ 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी समझा दूं, फिर करेंगे. नाउ लुक, नाउ मैकेनिकल एनर्जी जो था, एक तो था पोटेंशियल एनर्जी, कोई मास m, यहां से h हाइट ऊपर है इधर है मास m, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना है, mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी रहा mgh, पिछला भी पूछूंगा. नाउ यही चीज 5 मीटर गिर गया यहीं से, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, कहाँ, फिर वही आप mv स्क्वायर वहीं पहुंच गए, उसी को तो याद नहीं रखते. नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कराया था नहीं. 5 मीटर गिरने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कैसे सिखाया था, mg इंटू जितना गिर गया, ऐसे ही कहा था ना. ठीक है. नाउ फिर काइनेटिक एनर्जी होता था हाफ m v स्क्वायर, नहीं. नाउ ठीक है. नाउ देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, PRESSURE, प्रेशर एनर्जी. अब केमिस्ट्री का भी पूछूंगा. नाउ देन कम्स प्रेशर एनर्जी, नहीं, देन कम्स प्रेशर एनर्जी. नाउ लुक, सो इससे पहले डिराइव किया था P इज इक्वल टू एच रो जी, P is equal to h rho g. Now look, now P pressure at a depth h is equal to h rho g. Now look, here is a container, यहां तक लिक्विड है, इस लिक्विड का डेंसिटी को रो कह दिया, यहां से यहां तक h कहा, तो यहां पे इसी लिक्विड की वजह से प्रेशर क्या होगा बोलो, h रो जी. ठीक है. यहां पे एक ओपन, इतना ओपन है, तो लिक्विड इधर से निकलेगा, इसी का सेंट्रल पार्ट सपोज ऊपर से h नीचे है, क्योंकि यहां पे ज्यादा होगा, यहां कम होगा प्रेशर. इस जगह के लिए h यहां से यहां तक है, इस जगह के लिए h यहां से यहां तक है, तो इसलिए मिडिल पॉइंट लिया, यहां से यहां तक जो h है उसको h कहा, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा बोलो, h रो जी. ये एक पिस्टन है, तो ये प्रेशर की, ये पिस्टन का यही रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, यूनिट एरिया के ऊपर जो लगेगा उसको क्या कहोगे, F/A, इसी को कहोगे प्रेशर. तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर. तो ये लिक्विड का इसी प्रेशर की वजह से ये पिस्टन के ऊपर जो इधर को फोर्स लग रहा है कितना है, एरिया इंटू प्रेशर. और ये पिस्टन ये
यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक, तो यही रहा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर वर्क डन होगा, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी उधर को है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर को है। थीटा इज 0, कॉस 0 इज 1, एफ एस। एफ की जगह क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू प्रेशर, नहीं? ठीक है। नौ, अब ध्यान से, नौ नौ ये पी को यहां लिखा, ये इसको अलग लिखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस रहा ये वॉल्यूम, पर यही रहा वॉल्यूम, यहीं से शुरू हुआ था। यही रहा प्रेशर एनर्जी, कितना आया? पीवी, यही रहा पीवी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, प्रेशर एनर्जी रहा पीवी। ठीक है। देन कम्स बर्नौलीज थ्योरम। नाउ बर्नौलीज थ्योरम, नाउ then comes Bernoulli's theorem. Then comes Bernoulli's theorem. Now look, then comes Bernoulli's theorem. नहीं, now और उसका एप्लीकेशन और रहता कल को खत्म होगा। now look, now यही रहा ग्राउंड, एक ट्यूब है, इस जगह पे ये ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा ए, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा स्मॉल ए। ये साइड ग्राउंड से इतना हाइट पर है h1, ये साइड ग्राउंड से h2 हाइट पर है। यहां पे लिक्विड एंटर हो रहा है विथ वेलोसिटी v1, यहां से निकल रहा है विथ वेलोसिटी v2। ठीक है। नाउ यहां पे प्रेशर है p1 प्रेशर, और यहां पे प्रेशर है p2। तो यहां पे ए गिवन मास ऑफ लिक्विड जो एंटर हो रहा है वही वहां पे निकलना चाहिए, नहीं? वही वहीं पे निकलना चाहिए। यहां पे जो गिवन मास ऑफ लिक्विड है कितने हाइट पर है? h1। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg h1। किस वेलोसिटी के साथ एंटर हो रहा है? v1। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m v1 स्क्वायर। प्रेशर एनर्जी भी डिराइव किया था, कितना होगा? P v1 नहीं, वो भी वॉल्यूम था यहां पे, नहीं? नो, P1 v, इस जगह पे नो कितने हाइट पर है? सेम मास ऑफ लिक्विड h2। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा mg, किस वेलोसिटी के साथ निकल रहा है? v2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है। प्रेशर एनर्जी क्या होगा? P2v, यही रहा बर्नौलीज थ्योरम। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी एक जगह पे पोटेंशियल काइनेटिक प्रेशर जितना है, किसी और जगह पे पोटेंशियल काइनेटिक उतना ही है, नहीं? उतना ही है, उतना ही है। उतना ही है। किसी एक जगह पे पोटेंशियल mgh हाफ एम बी स्क्वायर पी भी जो है, किसी और जगह पे mgh हाफ एम बी स्क्वायर पी भी वही चीज है। ठीक है। नाउ तो यही रहा बर्नौलीज थ्योरम। क्या रहा? mgh प्लस हाफ
एम वी स्क्वायर प्लस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नहीं, ठीक है, बेसिक यही है, इसी को याद रखना। अब उसको मैनिपुलेट करता हूं। नाउ अब उसको मैनिपुलेट करता हूं। नाउ इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ उसे सीखा क्या? नाउ दोनों साइड m से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड m से डिवाइड कर दिया। इसी को m से डिवाइड करोगे, क्या रहा? पढ़ोगे क्या? कोई चीज सीखते नहीं ना। m मास के पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है, यूनिट मास के पास तो यही रहा। इसको लैंग्वेज में पढ़ो। यूनिट मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो इसको भी हम से डिवाइड किया, क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। इसी को m से डिवाइड किया, पीवी बाई एम क्या है? पर यूनिट मास। इसको थोड़ा ठीक ठाक करना। मास पर वॉल्यूम था डेंसिटी, ये लिखा है v बाई एम, तो रहा फिर p बाई रो। ये p है, ये रो है, ये जो है वही है। m से डिवाइड करके एक नया इक्वेशन बन गया। नहीं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज आल्सो कांस्टेंट। मीनिंग क्या है? वो जो पाइप जिसमें फ्लो हो रहा है उसके दो अलग अलग जगह पे, पहले जगह पे दिस प्लस दिस जो है, किसी और जगह पे दिस प्लस दिस भी वही है। ठीक है, अब किससे डिवाइड किया था? m से। अब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं मेन इक्वेशन को, देखते हैं क्या मिलेगा। वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। नाउ इसी को वॉल्यूम से डिवाइड किया, mgh बाई वॉल्यूम, क्या लिखूं? रो जी एच, मास पर वॉल्यूम, एच जो री लिखे। फिर इसको क्या पढ़ोगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। इसको भी v से डिवाइड कर दिया, हाफ m, ये v वेलोसिटी है, वॉल्यूम से डिवाइड किया, मास पर वॉल्यूम रहा रो, डेंसिटी हाफ रो v स्क्वायर। इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये तो वॉल्यूम था ही था, कैंसल, p रहा, इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? अब इसी को अप्लाई करता हूं न्यूमेरिकल के लिए। इसी को अप्लाई करता हूं न्यूमेरिकल के लिए। वो जो एक्सप्रेशन आएगा, सेम चीज काइनेमेटिक्स में कहां पर है देखते हैं। क्लियर बर्नौलीज थ्योरम? नहीं, मेन यही याद रखना। नहीं, नाउ लुक, नाउ अब देखते हैं। पहले सुना होगा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, नहीं? नाउ हियर इज ए वाटर टैंक, यहां तक वाटर है, यहां पे एक होल है, इधर से पानी निकलेगा। नहीं, नाउ ये जगह ऊपर से h नीचे है, नीचे से यहां तक जितना है, नीचे से उतना ऊपर यहां पे एक होल है, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। इसको कहा v1, इसको कहा v2, v1 ज्यादा होगा, v2 ज्यादा होगा। और कहां पे होल करूं? कहां पे होल करूं? सबसे दूर जाके गिरेगा। और कितना दूर जाके गिरेगा? चलो कर देता हूं डिराइव, फिर याद रख लेना। नाउ लुक, नाउ काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स के साथ भी रिलेटेड है, इससे पहले काइनेमेटिक्स में कराया था, सेम डेरिवेशन आएगा अभी। नहीं, इसको लगाना आना चाहिए। नाउ लुक,
इसको लगाना ही मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, टीचरों के लिए भी ना। लुक, देखते हैं अगर याद है नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एच हाइट से आके यहीं पे पहुंचा। यहाँ पे वेलोसिटी कितना आया था, कैसे याद कराया था? यस यार, 100 बार तो कर दिया मैंने, नहीं? कितना आया था? जी साइन थीटा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। अरे जी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक नंबर है। क्या जी साइन थीटा? कहीं पे ऐसे डेटा लिख देख लिया तो जी साइन थीटा ना कराया नहीं था। कैसे रिमेम्बर कराया था? अगर ये थीटा है, इधर को एक्सलेशन कितना था जी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करके एंड में भी क्या आया था? इसको कैसे कहा था रिमेम्बर करने के? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कुछ जब यहां से चल के यहां पे पहुंचा, कितना वर्टिकली गिर गया? तो लिखना यहाँ पे वेलोसिटी क्या है ना, 2g, इस लेवल से इस लेवल तक जो वर्टिकल हाइट गिर गया उसका स्क्वायर रूट 2g। ऐसे ही रिमेम्बर कराया था डिराइव करने के बाद, नहीं? ऐसे ही कराया था। नाउ ना अब ये कर देता हूं, फिर तो थक गया भाई। ना लिख, अब ध्यान से लगाना आना चाहिए ना। लिख, यही रहा कंटेनर, यहीं तक लिक्विड है। अब ध्यान से, होल रहा यहां पे, यही रहा ग्राउंड, यहां से लिक्विड निकल रहा है। किस वेलोसिटी के साथ निकल रहा है? इस जगह को कहा ए, ये सरफेस पे कोई जगह लिया बी ना। लिख, ये जगह, अब ध्यान से, ये जगह ये सरफेस से इतना नीचे है, नहीं? ये पोर्शन एटमॉस्फेयर को ओपन है, ये लिक्विड का ऊपर सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा भी नॉट। ये कंटेनर के ये बाहर साइड ये जगह अभी एटमॉस्फेयर को ओपन है। ये नहीं कि ये जगह इससे 10,000 किलोमीटर नीचे है, थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पे भी जो प्रेशर है आउटसाइड, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। लिख, अब ध्यान से, अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है, इधर से तो देखोगे पानी निकल रहा है विथ वेलोसिटी भी व्हिच वी डोंट नो, उसी को निकालना है। ऊपर ये सरफेस के ऊपर पानी हलचल लगेगा आपको अगर एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर ये एरिया कम है, यहाँ पे इतना होल साइज बहुत बड़ा है, ये एरिया इधर से पानी निकल रहा है। अब ऊपर देखोगे पानी जैसे ऐसे ही हो गया, वो फट करके नीचे आ गया, मीन्स वेलोसिटी है। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये कम है, ये अपर सरफेस पे लिक्विड का वेलोसिटी कितना है? 0। और यहाँ पे जो भी है उसी को निकालना है ना, ठीक है? अब इसी को इस जगह पे लगाना चाहता हूं, इस जगह पे लगाना चाहता हूं। मीनिंग क्या है? बस 2 मिनट नाउ लगाना चाहता हूं इसी चीज को यहां पे इस जगह पे बी पे लगाना चाहता हूं, इसी इक्वेशन को ए पे लगाना चाहता हूं। 8b इधर लिखा 8a, नहीं? नाउ इसी को लेबल माना, इसी को लेबल माना, लेबल। ये रहा बी, ये बी यहां से कितना ऊपर है? एच, नहीं? नाउ
एच रो जी, ये टॉप सरफेस पे वाटर का वेलोसिटी है ही नहीं, रेस्ट पर है, v इज जीरो, तो ये गया, ये v की जगह जीरो लिख के, और यहां पे प्रेशर रहा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी जगह के लिए इसी को लगाना चाहता हूं, ये होल इसी लेवल से ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो इसी होल के लिए एच कितना है, जीरो, यहां लिखा जीरो, जीरो इंटू दिस थिंग जीरो, ये गया। जिस वेलोसिटी के साथ निकल रहा है v, हाफ रो v स्क्वायर, और ये आउटसाइड पोर्शन भी वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, लग गया नहीं? सो दिस कैंसल्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड है, रो रो कैंसल्स, टू इधर आ गया, टू जी एच, उधर क्या रह गया, वी स्क्वायर, सो वी इज इक्वल टू, जिस वेलोसिटी के साथ निकल रहा है वो कितना है, ये होल ये फ्री सरफेस से जितना नीचे है, टू मल्टीप्लाइड बाई जी, वाटर का ये जो फ्री सरफेस है, ऊपर सरफेस है जितना नीचे है, इंटू एच, उसका स्क्वायर रूट, यही रहा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। नहीं, अब देखते हैं कहाँ जाके गिरेगा, अब देखते हैं कहाँ जाके गिरेगा, नहीं नहीं, क्लियर? तो उसके साथ ये याद रखना आसान हो गया ना, लिख ना। अब पूछूंगा प्रोजेक्टाइल का, अब प्रोजेक्टाइल ही बन गया, वाटर प्रोजेक्टाइल बन गया, नहीं? कैसे ना, ये सब क्या था, ये भी अच्छा प्रूफ हुआ था, हैं, फॉर्मूले लिखवाया था फिर तो आसान है ना, ना लिख। अब देखते हैं कहाँ गिरेगा, पानी कितना दूर जाके गिरेगा, नहीं? ना लिख, ना लिख, इससे पहले प्रोजेक्टाइल में कराया था, सेम चीज, सेम थिंग एज प्रोजेक्टाइल। नाउ यही रहा कंटेनर, यहां तक लिक्विड है, इसी को कैपिटल एच कह देता हूं, यहां से यहां तक, यहां से एच नीचे, स्मॉल एच नीचे, यहां होल है, यहां से यहां तक कैपिटल एच, यहां से यहां तक स्मॉल एच, तो फिर यहां से यहां तक कितना रहा, एच माइनस एच। अब ये भी समझाया था, यहां से जो वेलोसिटी होगा अभी कितना आया था, स्क्वायर रूट, नहीं? बिल्कुल शुरू से प्रोजेक्टाइल में कराया था, यहां से इसी वेलोसिटी के साथ छोड़ो, यहां आके यहीं पे गिरेगा, यहां से किसी चीज को ड्रॉप कराओ, वो आके यहीं पे गिरेगा, दोनों के लिए टाइम सेम था, तो ये जाके यहीं पे गिरेगा, यहां से कोई चीज को ड्रॉप कराओ, ओ यहीं से छोड़ोगे, यहीं पे आके सेम टाइम पे गिरेगा, नहीं? मैंने कहा यहां से यहां तक एच, तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कराया था, बोलो, उसको अलग ढंग से याद भी कराया था, पढ़ना। हाँ जी, यस, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऐसे आया, यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे छोड़ने से पहले नीचे को था जीरो, इसकी जगह लिखा एच, हाफ इधर को रहा जी, जी टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 2h बाई जी का स्क्वायर रूट। कैसे रिमेंबर करने को कहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट। ये नहीं कि इसके लिए वैलिड है, हर जगह के लिए वैलिड है। क्या कहा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट। ऐसे अभी इधर आ रहा हूं,
तो फिर यहां से यहां तक आने के लिए टाइम होगा, बोलो 2, कितना दूर आना है यहां से यहां तक, h माइनस एच डिवाइडेड बाई इस तरफ एक्सलेशन जो है स्क्वायर रूट। तो यहां से यहां तक आने के लिए वही टाइम, उतने टाइम में ये भाई साहब यहां से यहां तक ले गए, इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इस पॉइंट को कह देता हूं बी, इस पॉइंट को कह देता हूं सी। तो फिर बोलो बी सी कितना होगा, ये वाला स्पीड 2gh का स्क्वायर रूट इंटू ये वाला टाइम 2 टाइम्स h माइनस एच बाई जी का स्क्वायर रूट, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ग्राउंड से कितना नीचे गिरेगा, इतना आगे जाके गिरेगा। नहीं, सजा के लिखना भी फिजिक्स है, इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखा 2gh इंटू 2 टाइम्स h माइनस एच डिवाइडेड बाई ये पूरे का स्क्वायर रूट, नहीं ठीक है। सो ये जी जी कैंसल्स, 2 अभी है इधर, तो 2 2 जार 4 h इंटू h माइनस एच का स्क्वायर रूट, यही आया नहीं, देखो ठीक है, क्लियर। अब इसको याद थोड़ी कर पाओगे, कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं ठीक है, क्लियर। और कहाँ से ज़्यादा स्पीड से निकलेगा कल कर देंगे, जब सेंटर में होल होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना है बिल्कुल बीच में होल करोगे तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। कितना दूर जाके गिरेगा, जितना हाइट है h उतना आगे जाके गिरेगा, ठीक है। और जैसे प्रोजेक्टाइल में कराया था थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज, यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ से h नीचे, यहाँ से h ऊपर, होल करोगे सेम जगह पे गिरेगा, ठीक है। वो कल फिर न्यूमेरिकल में करेंगे, नहीं काफ़ी कर दिया, अब रह गया विस्कोसिटी को, ठीक है।